देश में महान पुरुष कह गए थे कि रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई है और इस रोटी कपड़ा और मकान जिस व्यक्ति को मिल जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां रोटी कपड़ा मकान की अब लड़ाई के आगे दो लड़ाइयां और जुड़ गई हैं, जो है सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं। जहां पर ये सड़क ना आम इंसान को मिल रही है गांव की ओर से, ना ये अपने घर पहुंच पा रहे हैं और ना ही स्वास्थ्य के चलते लोग अस्पताल में पैसों की कमी से अपना दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो आज हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के बात करने वाले हैं राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह से। उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की जो स्वास्थ्य सेवाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार 10 वर्षों से चलाई जा रही आयुष्मान सेवाओं के बारे में आपने सुना ही होगा और उसके ऊपर कई सवाल भी खड़े होते रहते हैं। कहीं किसी आम जनता को उससे इलाज मिलता है तो कहीं उनसे अवैध वसूली हो जाती है। तो वहीं हम जानेंगे अखिलेश सिंह जी से कि आखिरकार क्या कहेंगे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। देश के प्रदेश उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वह कार्य कर रहे हैं हर क्षेत्र में, और क्या कहना है उनका स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो आपकी सरकार लगातार चला रही है, क्या आम जनता को इसका लाभ मिल पा रहा है? धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, आपके हंगामा टाइम्स को धन्यवाद देता हूं। और स्वास्थ्य की समस्याएं जो आम जनमानस में है, प्रदेश की जनता को है, सबसे पहले तो मैं यहीं बगल में आपको बताना चाहूँगा कि शहीद पथ के बगल में मेदांता हॉस्पिटल है। तो मेदांता हॉस्पिटल इतना महंगा अस्पताल है और यहाँ से के आसपास कोई सीएससी केंद्र नहीं है। सरकारी जो अस्पतालें हैं वह सिविल अस्पताल लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है और या तो सरोजिनी नगर हॉस्पिटल है, वो भी 15 किलोमीटर से ऊपर है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करना चाहूँगा इस मामले में कि बगल में ही अवध शिल्प ग्राम की बिल्डिंग अधिकतर उसमें खाली पड़ा रहता है। सीएससी सेंटर की एक व्यवस्था यहाँ पर अवध शिल्प ग्राम के किसी भी एक कोने में एक कमरे में व्यवस्था करा दें जिसमें 24 घंटे सुविधा रहे, क्योंकि रात बिरात किसी को असुविधा होती है तो इतनी दूर जाने के लिए बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समस्याओं का सामना करते करते कहीं न कहीं उन्हें दुर्गति हो जाती है। मैं देखता हूं कि आए दिन समस्याएं आती रहती। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी का होने के नाते हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं आए दिन समस्याएं अपनी बताते रहते हैं। तो मैं आदरणीय डिप्टी सीएम जी से आग्रह करना चाहूँगा कि अवध शिल्प ग्राम के बिल्डिंग में कहीं एक किनारे सीएससी सेंटर खुलवाने का कष्ट करें जिसमें 24 घंटे की सुविधाएं रहे, जिससे रात बिरात भी किसी की कोई समस्या हो या दिन में भी हो तो जो प्राथमिक उपचार है आम जनमानस को मिल सके। बस यही हमारा इस क्षेत्र के बारे में कहना है। तो क्या जैसे कि आयुष्मान सेवाएं आपकी केंद्र सरकार चला रही है, तो क्या लगता है आयुष्मान की सेवाओं का आम जनता को लाभ मिल पा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से आयुष्मान की आपने चर्चा किया है अच्छी बात है। अभी कुछ समस्याएं मैं झेल रहा हूं। हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव जी हैं, उनके बेटे का किडनी की समस्या है और उन्हें मैं टीएसएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। तो वहाँ पर आयुष्मान की जो सुविधा मिलनी थी वहाँ पर बताते हैं कुछ जांच की जो है हम नहीं सुविधाएं देंगे। जैसे बीच बीच में वहाँ पर जब भर्ती होते हैं तो भर्ती पूर्णतया जब इमरजेंसी में आईसीयू में भर्ती होते हैं तभी वो जब बेड पे जाएंगे तभी देंगे। उससे पहले यदि उन्हें भर्ती होना है, यदि आईसीयू वगैरह की सुविधा लेनी है तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये 24 घंटे के लिए रखे रहना है उन्हें। जब कोई गरीब व्यक्ति जिसके लिए आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है, गरीब को ही जारी किया जाता है, उसके पास अगर 40-50 हज़ार की व्यवस्था नहीं है तो कैसे समस्याओं का सामना करेगा, कैसे 24 घंटे इलाज कराएगा जब तक कि जांच रिपोर्ट उनकी नहीं आ जाएगी। तो ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था रखें कि 10-20 मिनट के अंदर उन्हें जांच तुरंत करके उन्हें एडमिट करके आधे घंटे के अंदर यह व्यवस्था शुरू कर देना चाहिए। और रही बात डायलिसिस जैसे बीच बीच में कराना है तो सिर्फ डायलिसिस का वह खर्चा देते हैं, जांच के लिए नहीं देते हैं।
यदि कोई जांच कराना हो तो अपने पैसे से कराइए। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा। बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं, ऐसे पीजीआई में उन्हें एडमिट कराना पड़ा, उसके बाद हम तो पूरी तरीके से आयुष्मान कार्ड का उपयोग नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं 50% उन्हें व्यक्तिगत खर्चा की व्यवस्था करने पड़ता है और 50% ही सुविधा मिल पाता है। तो इसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे? क्या केंद्र की मोदी सरकार को आम जनता की समस्या पहुंचाएंगे? बिल्कुल, इसमें यह मामला केंद्र सरकार का है, तो मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय मोदी जी से और स्वास्थ्य विभाग के केंद्रीय मंत्री जी से कि आयुष्मान लाभ जिन्हें जिन्हें मिल रहा है वह गरीब हैं और गरीबों को पूर्णतः लाभ मिलना चाहिए। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था रहनी चाहिए कि वह जब तक जांच रिपोर्ट आए तब तक कुछ उपचार के लिए या ऐसे अस्पतालों में व्यवस्था रहे कि उन्हें तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाए। कार्ड दिखाते ही जो भी सुविधा हो, उनके पास कार्ड है तो छोटी सी भी समस्या है, यदि 1000-2000 से ऊपर की समस्या है तो उन्हें या आयुष्मान का लाभ मिलना चाहिए। ये नहीं 24 घंटे जब तक जांच आएगी और अगर अगले दिन छुट्टी है तो फिर छुट्टी के बाद तीसरे दिन आएगी, तब तक तो 1 लाख रुपए का उनका बिल बन जाता है। क्योंकि किडनी एक बड़ी समस्या है। ऐसे मामलों में कोई भी अस्पताल अपना बिल जो है 30-40 हज़ार बताते हैं, तो ऐसे 2-3 दिन में 1 लाख रुपए आम गरीब के पास कहाँ रखा है। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं, इस पर और बारीकी से ध्यान दें कि आम जनमानस गरीबों को जो समस्याएं आए इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे हमने स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में किस तरह की हैं उनको लेकर के चर्चाएं की। और वहीं हम आपको बता दें, हमने आपको पहले ही बताया था कि रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क और स्वास्थ्य की यहाँ लड़ाई है। और क्या कहना चाहेंगे बताएं। बिल्कुल, और रही बात उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले तो गए हैं, लेकिन उसमें अभी सुचारू रूप से सेवाएं जो भी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही है। ना तो वहाँ मशीनें हैं उपयुक्त जिससे जांच कराया जा सके। जैसे कि अभी किडनी की चर्चा कर रहे थे, तो किडनी की जांच के लिए उपयुक्त मशीनें ज़िले के मेडिकल कॉलेजों में नहीं हैं और छोटी छोटी जांच की भी मशीनें जो है वहाँ पर कभी ख़राब रहती हैं, कभी है ही नहीं हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि सुविधाओं पर बिल्कुल ध्यान दिया जाए और ज़िलों का जो है ज़िले में जो भी अस्पतालें हैं उन पर अपनी टीम गठित करके उसकी मॉनिटरिंग कराई जाए, तभी इस सुचारू रूप से इस पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। तब जनता का जो है जो गुस्सा है स्वास्थ्य के खिलाफ़ कि उनके सुविधाएं नहीं मिल पाती है, डॉक्टर कहते हैं जांच बाहर से करा लाइए, दवा बाहर से लिखवा लाइए, ऐसी जहां पर असुविधाएं हैं उन्हें अंकुश लगाने का काम करें, जिससे पूर्ण रूप से अस्पतालों में सुविधाएं मिल सके और आम जनमानस को सुविधा मिले, जिससे आम जनमानस खुशहाल रहे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह द्वारा ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आह्वान भी किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाएं। जिस तरीके से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं उनका आयुष्मान कार्ड के चलते उनसे अवैध वसूली हो रही है। वहीं हम आपको बता दें, बीते दिनों में एक बहुत ही चर्चित मामला सामने आया था। ओपी चौधरी हॉस्पिटल की एक करतूत सामने आई थी, जहां एक बेटा अपनी मां का इलाज करा रहा था और आयुष्मान कार्ड के द्वारा जहां उससे 35,000 रुपये अवैध वसूली की गई थी, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत की, सीएमओ तक गए और उसके बाद वहाँ उनको इंसाफ मिला। ओपी चौधरी हॉस्पिटल ने उनके 35,000 रुपये का चेक दिया और जहाँ इस बात की भी गलती मानी कि आयुष्मान के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड है उसके द्वारा पूरा इलाज किया जाता है, वो भी निःशुल्क, किसी भी तरह का कोई रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर अगर आपके साथ भी आयुष्मान कार्ड को लेकर के किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक पर या कहीं पर भी कोई खेल हो रहा है तो आप बताइए ज़रूर, और उसके लिए राष्ट्रवादी पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी और कहीं ना कहीं आपकी समस्या को दिखा करके देश प्रदेश तक पहुंचाने का एक संभव प्रयास करेगी। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।